मेरा नाम राहुल है। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाला हूँ। मैं करीब 10 साल से एक लड़की को पसंद करता हूँ, निधि को। निधि मेरे घर के पड़ोस में ही रहती है। मुझे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वो मेरा उस समय का प्यार है जब मैं ये भी नहीं जानता था कि प्यार होता क्या है। मेरे कपड़ों का बिजनेस है, काफी अच्छा है। मेरी और कोई भी इच्छा नहीं है सिवाय निधि को अपनी जिंदगी में लाने के। हम दोनों भी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। निधि मुझसे सारी बातें शेयर करती है। अभी तक मैंने उससे प्यार का इजहार नहीं किया है। निधि का एक सपना है कि उसे मुंबई जाकर एक्टर बनना है, फिल्मों या टीवी में। इसलिए मैंने उसका सपना पूरा करने के लिए उसकी मदद की, उससे घर वालों को मनाया। उसे मुंबई भी मैं ही छोड़कर आया था। निधि का पापा उसके बचपन में ही चले बसे थे उसकी मम्मी के साथ। वो अपने मामा के यहाँ रहती है। निधि को उस समय बहुत बड़ा शौक लगा था। कुछ दिनों तक तो बोल भी नहीं रही थी, मामा को पापा कह रही थी। उस समय उनका परिवार निकल गया। अब मैं चाहता हूँ कि निधि यह सपना पूरा करे, इसलिए मैं भी उसकी मदद कर रहा हूँ। लेकिन शायद इतना भी आसान नहीं था। निधि 3 साल से मुंबई में है। मैं उससे बात करता रहता हूँ, कभी कभी मिल भी आता हूँ। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि मैं निधि को प्रपोज कर दूं। इससे बहुत बार उनके कहने पर एक रात मैंने निधि को फोन किया था। उसने वहाँ से कहा, राहुल कहाँ हो तुम? मैंने कहा, निधि मैं राहुल अभी घर पर हूँ। वो बोली, घर? मुझे यहाँ एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला, निधि मैं राहुल। वो फिर बोली, हाँ बोलो। मैंने बोला कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है। ऐसा कहकर मैंने आई लव यू बोल दिया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब निधि ने भी आई लव यू टू राहुल बोला और बोली कि मैं आ रही हूँ सुबह तुम्हारे पास। सुबह वो भी आई और साथ में उनके माँ और पापा भी। शादी की बात करने मेरे मम्मी पापा मानेंगे या नहीं इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन उससे जाने के बाद मम्मी बोली कि 3 दिन में शादी है। मैंने बोला, इतनी जल्दी? मम्मी का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था। वो बोली, ये सब तुमने पहले सोचना था, अब तो जल्दी करना पड़ेगा ना। मुझे घर वालों का रिएक्शन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इस बात से ज्यादा खुश था कि मेरी शादी निधि से हो रही है। जल्दी में क्यों हो रही है इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने मना नहीं किया। शादी को अभी 3 दिन थे। मुझे निधि की आंखों में अलग सा प्यार दिखाई दे रहा था। ऐसा मैंने पहले नहीं देखा था। हमारी शादी हो गई। शादी की पहली रात सुहाग रात। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। निधि बिस्तर पर थी। मेरे कमरे का दरवाजा खोलते ही वो उठकर मेरे पास आई। निधि ने आकर मुझसे कहा, तुम्हें किसी ने कुछ बताया तो नहीं? मैंने कहा, क्या? निधि बोली, मैंने ही मना किया था कि तुम्हें ना बताए। मैं खुद तुम्हें आज बताना चाहती हूँ। और फिर उसने जो बताया वो सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। वो बोली कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा मेरा है। और ये बताते वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। ये बोलकर वो मेरे गले लग गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये पहली बार था जब हम लोग गले लग रहे थे। ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता था? और निधि मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? उस रात को निधि मेरे कंधे पर सोई और न जाने क्या क्या बातें कर रही थी, पर मेरा तो बुरा हाल था। मुझे समझ आया कि यह शादी इतनी जल्दी में क्यों की गई। शादी क्योंकि निधि ने सभी को बताया कि यह बच्चा मेरा है, इसलिए घर वालों ने भी शादी के लिए इतनी जल्दी में हाँ कहा। मेरा प्यार निधि के लिए बहुत था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेवकूफ बन गया, पर निधि जब भी यह बोलती उसकी आंखों में सच्चाई रहती। बार बार यही कहती कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो खुश भी बहुत थी। मैंने ये सब 2 महीने तक देखा। इस दौरान मेरे मन में न जाने क्या क्या चल रहा था। फिर एक रात मैंने निधि को कहा कि निधि ये सब क्या है, बच्चा किसका है? वो बोली, राहुल क्या मजाक कर रहे हो? मैंने बोला, निधि तुम मुझे सच्चाई बता दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बच्चा किसका है? मैं इस बच्चे को अपना लूंगा। वो रोने लगी, बोली, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे ऐसा समझते हो क्या? क्या कहना चाहते हो? ये तुम्हारा नहीं है। उस रात मेरी सब्र का बांध टूट गया और मैंने निधि को घर से जाने को कह दिया। निधि उसी समय अपने घर रोते हुए चली गई। हमारे घरों में यह बात पता चल गई थी कि निधि मेरे प्यार का फायदा उठा रही थी। फिर एक दिन जब निधि अपने घर वालों के साथ डॉक्टर के पास गई थी, तब एक औरत 55 साल की निधि का पता पूछने मेरी दुकान पर आई। मैंने बोला वो उसका घर है, पर अभी वो है नहीं। मैंने उससे पूछा, आपको क्या काम है? वो बोली कि मैं निधि उस रात एयरपोर्ट में उस दुर्घटना के बाद अचानक चली गई। मैं पूछना चाहती कि वो ठीक हो है ना? मैंने पूछा, कैसी दुर्घटना? वो बोली, एक्सीडेंट मेरे बेटे राहुल का। मैंने पूछा, राहुल? वो बोली, हाँ मेरा बेटा राहुल और निधि एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों शादी करने वाले थे निधि के साथ में, और राहुल निधि के घर आ ही रहे थे कि रोड क्रॉस करते वक्त मुझे बचाने के लिए मेरा बेटा एक बड़ी बस के नीचे आकर चल बसा। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वो उसी समय चल बसा।
था। निधि वहाँ से चली गई। मैं ये देखने आई थी कि वो ठीक है ना। अब मुझे समझ आ गया था। निधि जिससे प्यार करती थी उसका नाम भी राहुल था और उसकी आंखों के आगे वो चला गया। इस बात से उसको इतना सदमा लगा कि वो इससे मानने को तैयार नहीं है। वो इस समय सदमे में है और मुझे ही राहुल मान रही है, जैसे बचपन में अपने मामा को पापा मान रही थी। इसलिए उसी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही। मैंने भी उसी समय उसे फोन किया था और प्रपोज किया था, इसलिए वो इस तरह से बात कर रही। उसकी आंखों में जो प्यार था वो इस राहुल के लिए नहीं बल्कि उस राहुल के लिए था। मैंने उसे निधि से मिलने नहीं दिया और उन्हें कहा कि आप जाइए, मैं उसका पति हूँ, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। मैं नहीं चाहता था कि निधि को सब कुछ याद आ जाए। निधि जब घर आई तो मैं उसके पास वापस गया। मैंने बोला निधि सॉरी। वो रोने लगी। बोली तुम्हें इस हालत में मुझे खुश रखना चाहिए और तुम मुझे रुला रहे हो। उसका रोता देखकर मुझे भी रोना आ गया। निधि इस हालत में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। निधि को मैं झूठ कह रहा था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो सच्चाई को मान रही है। मैंने निधि को मनाया और अपने साथ वापस ले आया। अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं जानता हूँ वो मुझसे नहीं उस राहुल से प्यार करती थी, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ और अभी इस हालत में मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता था। निधि भी मेरी है और उसका बच्चा भी। अब मैं चाहता हूँ कि निधि खुश रहे। आगे क्या करना है, कैसे उसे इससे बाहर निकालना होगा, ये सोचने का विषय है, पर मुझे विश्वास है मेरा प्यार निधि को कुछ नहीं होने देगा। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।